मैं सौरभ कुमार टॉप सेट एंड गेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अटल सुरंग के बारे में, जो काफ़ी चर्चा में है, जिसे सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां हम अटल सुरंग से संबंधित सारे प्रश्न करेंगे और अंत में आप देखेंगे कि आपको सारे प्रश्न याद हो गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, अटल सुरंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो अटल सुरंग का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ही अटल सुरंग का नाम रखा गया है। आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, अटल सुरंग का उद्घाटन कब हुआ था? तो अटल सुरंग का उद्घाटन 5 जनवरी 2020 को हुआ था। 5 जनवरी 2020 ये एग्ज़ाम के व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुआ था, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अटल सुरंग भारत के किस राज्य में है? तो अटल सुरंग भारत के हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अटल सुरंग कहाँ है, किस राज्य में है? तो भारत के हिमाचल प्रदेश में है। ये भी एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? तो जवाहर सुरंग जो है वो किस दर्रे में है? बनिहाल दर्रा में है। ऑप्शन ए बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग है। जवाहर सुरंग कहाँ है? तो बनिहाल दर्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? तो जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अटल सुरंग का पुराना नाम क्या था? अटल सुरंग का पुराना नाम रोहतांग सुरंग था। रोहतांग सुरंग याद रखिएगा, अटल सुरंग का पुराना नाम रोहतांग सुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो अटल सुरंग रोहतांग दर्रे में स्थित है। यही है रोहतांग दर्रा जिसमें अटल सुरंग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल सुरंग की आधारशिला किसने रखी? तो अटल सुरंग की आधारशिला अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल सुरंग के पहले भारत के सबसे लंबा सुरंग कौन हुआ करता था? तो ये था जवाहर सुरंग, यानी ऑप्शन ए अटल सुरंग के पहले भारत का सबसे लंबा सुरंग जवाहर सुरंग था। ये भी एग्जाम के व्यू से अब पूछ लिया जाएगा, क्योंकि पहले जो था वो भी पूछ लिया जाएगा, क्योंकि नया पे तो मालूम होना ही चाहिए और पुराना भी साथ में याद रहना चाहिए, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का क्या नाम है? दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम है अटल सुरंग, जो अभी फिलहाल में बहुत चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर बना है? तो ये समुद्र तल से 3000 मीटर ऊंचाई पर बना है। या फुट में अगर बात किया जाए, तो फुट में बात किया जाए तो यही है 10,000 फुट पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन कह रहा है, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग किससे जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा मनाली को लाहौर स्पीति से। मनाली को लाहौर स्पीति से। ये भी आपका एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि किससे जोड़ेगा। तो जोड़ेगा किससे? मनाली को लाहौर स्पीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? तो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग का निर्माण किसने किया? तो ये किसने किया है आपको मालूम होगा, BRO द्वारा किया गया है, जिसका फुल फॉर्म हम आगे आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर। 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग है अटल सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग का निर्माण किस पर्वत श्रेणी में हुआ है? किस पर्वत श्रेणी में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जो है इसका हुआ है? तो ये है आपका पीर पांजाल श्रेणी में। पीर पांजाल श्रेणी में सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अटल सुरंग से मनाली और लेह के बीच की दूरी कितने किलोमीटर कम हो जाएगी? तो ये आपको 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अटल सुरंग से मनाली से लेह जाने में कितना समय कम लगेगा? पहले की अपेक्षा अब अटल सुरंग से मनाली से लेह जाने में कितना समय कम लगेगा? तो ये है आपको 4 से 5 घंटा पहले की अपेक्षा कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अटल सुरंग को बनाने में कितना खर्च आया है? तो अटल सुरंग को बनाने में 3300 करोड़ खर्च आया है। यानी अटल सुरंग को अभी बनाने में, जो अभी हाल ही फिलहाल में बहुत चर्चित है, इसको बनाने में कितना आया, ये भी एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना खर्च आया है? तो 3300 करोड़ का खर्च आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अटल सुरंग का आकार कैसा है? ये तो और बेहतरीन क्वेश्चन लगता है। और ये भी अटल सुरंग का आकार जो है कैसा है? तो अटल सुरंग का आकार घोड़े की नाल जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अटल सुरंग का दक्षिण हिस्सा मनाली से कितने किलोमीटर दूर पर तथा समुद्र तल से कितने मीटर की ऊंचाई पर है? तो ये 25 किलोमीटर और 3060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अटल सुरंग का उत्तरी हिस्सा लाहौर, स्पीति, तेलिंग, सिस्सू समुद्र तल से कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो ये है आपको 3071 मीटर की ऊंचाई पर, यानी 3071 मीटर की ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। BRO का पूर्ण रूप क्या है? यही हम बताए थे कि मैं आपको बताऊंगा कि BRO का फुल फॉर्म क्या है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO का पूर्ण रूप है, पूरा नाम फुल फॉर्म कहा जाए तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। BRO की स्थापना कब हुई थी? तो BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। BRO के अध्यक्ष कौन है? हाल ही में BRO के अध्यक्ष कौन है? तो ये है हरपाल सिंह। हरपाल सिंह जो है BRO के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको मालूम होगा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला भी है, धर्मशाला यानी शीतकालीन, यह यानी उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश सॉरी यहाँ गलत हो गया हुआ है क्वेश्चन टाइप में। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस लिंगप्पा नारायण, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। हिमाचल प्रदेश के अभी फिलहाल के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस लिंगप्पा नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में कितनी सीट है? तो यहाँ लोकसभा में 4 सीट है, वही राज्यसभा में 3 सीट है, वही विधानसभा में 68 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें में भृंगु झील भी आता है, मछियारा झील भी आता है, मछियाल झील भी आता है, रेणुका झील भी आता है, और जो है सूरज ताल झील भी आता है, चंद्रताल झील भी आता है, नाको झील भी आता है। यानी सभी जो है ये हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। तो इसका ऑप्शन होता तो यही था सभी, ऑल आंसर इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे उपयुक्त सभी है, यानी रोहतांग दर्रा भी है, सिपकिला दर्रा भी है, वारालाछा दर्रा भी है। हिमाचल में ये भी एग्जाम के महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट से। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, वारालाछा दर्रा तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनाली से लेह जाने पर किस दर्रे से होकर गुजरना होता है? तो आपको यही है रोहतांग दर्रा, जिससे होकर गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। BRO का मुख्यालय कहाँ है? यही जो बताए थे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये भी आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है। BRO का मुख्यालय यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु यही है हिम तेंदुआ, वहाँ के राजकीय पशु है। ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी हिमाचल प्रदेश के पशु और पक्षी के बारे में बात करेंगे तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो वहाँ का राजकीय पक्षी जुराना है। जुराना हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजकीय वृक्ष क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राजकीय वृक्ष देवदार वृक्ष है। देवदार वृक्ष कहाँ की है राजकीय वृक्ष? तो हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य, पंजाब भी इससे सटा हुआ है, हरियाणा भी है, उत्तराखंड भी है और उत्तर प्रदेश भी है। यानी ऑप्शन नंबर ई ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई सही है। हिमाचल प्रदेश के ये सभी सटे हुए हैं, यानी पड़ोसी राज्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहीं पर आपका क्वेश्चन समाप्त होता है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे संबंधित हम बात कर लेते हैं, जिससे आपको सभी क्वेश्चन आसानी से देखेंगे कि याद हो गया है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपका आ जाता है यही, भारी बर्फबारी के बावजूद भी अब मनाली से लाहौर स्पीति आसानी से जा सकेंगे। जो कि पहले जाने में असुविधा होती थी, अब नहीं होगी ऐसी असुविधा। यहाँ जाने में अब आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट है पॉइंट है, बताया जा रहा है दुनिया में सबसे लंबे राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के बाद शुरू हो गया है। किसके उद्घाटन से? तो नरेंद्र मोदी के 3 अक्टूबर 2020 को अटल सुरंग का उद्घाटन होने के बाद ये शुरू कर दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग मनाली को वर्ष भर लाहौर स्पीति घाटी से जोड़े रखेगी। ये तो आपको इससे ऑब्जेक्टिव तो बताइए चुके हैं इससे संबंधित। नेक्स्ट बताते हैं। पहले घाटी करीब 6 महीने तक भारी बर्फबारी के कारण शेष हिस्से से कटी रहती थी। इस सुरंग के बनने से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 4 से 5 घंटे कम हो जाएंगे। यही तो आप चिट्ठी में आपको बताए थे कितना से पहले की अपेक्षा कम हो जाएंगे समय, तो यही 4 से 5 घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। अटल सुरंग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग में उद्घाटन किया है। कहाँ किया गया है? तो रोहतांग में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में सुरंग का नाम अटल सुरंग रखने का निर्णय लिया था। कब लिया गया था? दिसंबर 2019 से ही प्रस्तावित था और ये अब जाकर बना है और इसका नाम अटल सुरंग का रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, 9 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग के निर्माण से लेह लद्दाख में सरहद तक पहुंचने के लिए 46 किलोमीटर सफर कम होने के साथ ही यह टनल भारतीय सेना को सामरिक रूप से मजबूती भी प्रदान करेगी। यही है जिससे अब जो है पहले की अपेक्षा सैनिक को भी बहुत सुविधा होगी सैरो सामान ले जाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेना को सीमा में पहुंचने के लिए समय कम लगेगा और बर्फबारी के दौरान सैन्य सामान पहुंचाना भी आसान हो जाएगा, जो कि पहले नहीं हो पाता था, अब पहुंचाने में आसानी होगा।
यह सुरंग हिमाचल प्रदेश मनाली को लाहौर, स्पीति और लेह लद्दाख से जोड़ेगी। ये भी है, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अटल टनल का साउथ पोर्टल मनाली से 25 किलोमीटर की दूरी पर करीब 3060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वही टनल का उत्तरी छोर लाहौर घाटी के सीसू से तेलिंग गांव में 3071 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करेंगे टनल की खासियत क्या है। इस टनल जो बना है इसकी खासियत क्या है। तो टनल की खासियत में आपको बताते हैं कि पहला टनल की खासियत है 46 किलोमीटर कम हो जाएगी मनाली और लेह के बीच की दूरी। कितना किलोमीटर कम हो जाएगी? 46 किलोमीटर आप दूरी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है खासियत टनल की, लाहौर और स्पीति लेह लद्दाख के बीच हर मौसम में आवागमन सुचारू रहेगा, जो कि पहले नहीं होता था। हर 60 मीटर पर एक अग्निशामक है, जो कि काम आने पर उपयोग किया जाएगा। हर 150 मीटर पर टेलीफोन उपलब्ध है, जो कि बात करने के लिए जिसे सुविधा बनेगी। हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरे, प्रसारण प्रणाली, हादसों का स्वतः पता लगाने वाले यंत्र लगे हुए हैं। हर 500 मीटर पर आपातकालीन निवास सुविधा भी है, जिससे कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहाँ निवास भी किया जाएगा, या हो सके जो भी उपयोग करते हैं इस तरह का वो। हर 1 किलोमीटर में हवा की गुणवत्ता निगरानी रखेगी। हर 1 किलोमीटर में हवा की गुणवत्ता की निगरानी रखी जाएगी। हर 2.2 किलोमीटर की दूरी पर मोड़ होगा। 2.2 किलोमीटर पर हर 2 किलोमीटर, जैसे यहाँ चल रहे हैं और यहाँ से फिर मुड़ जाना है, फिर यहाँ से जाना है 2 किलोमीटर पर, हर 2 किलोमीटर पर यहाँ मुड़ जाएगा। यह 10.5 मीटर चौड़ी सिंगल ट्यूब बाय लेन टनल है। बौद्ध शैली में बना प्रवेश द्वार अटल टनल दोनों ओर आकर्षक द्वार बनाए गए हैं। बौद्ध शैली में बनाया गया, बौद्ध शैली में ही बनाया गया प्रवेश द्वार। मनाली की ओर कुल्लरी शैल में, जबकि लाहुल की ओर बौद्ध शैली में द्वार बनाए गए हैं। अटल टनल के साथ यह प्रवेश द्वार भी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। यही था अटल टनल के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगा होगा कि आपने सभी प्रश्न कर लिए हैं और सभी का जवाब भी आप जानते होंगे। 1-2 बार आप वीडियो देखेंगे और पूर्ण रूप से आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि आपको पूरे प्रश्न याद हो गए हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।